हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने का तरीका देखा था। वैदिक गणित के तरीके से हम लोग कितनी आसानी से कितनी जल्दी हम लोग 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना देखेंगे। 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है, पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप लोग पहले वो एपिसोड चेक करें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। और अब हम लोग शुरू करेंगे 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने का तरीका देखेंगे हम लोग। कोई भी 3 डिजिट नंबर हो 101 से लेकर 999 तक, तो बड़ी ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कुछ नंबर है जैसे बहुत ही इजी नंबर हो सकते हैं, कुछ जैसे 102। ओके, 102 का अगर हम लोग को क्यूब निकालना है तो हम लोग पिछले एपिसोड में जो हम लोगों ने तरीका देखा था उसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 102 का क्यूब निकालना है तो इसे हम लोग 102 को 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ए को हम लोग 10 मान सकते हैं और बी को 2 मान सकते हैं। तो क्योंकि 10 का भी क्यूब हम लोग को पता है और 2 का भी क्यूब हम लोग को पता है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। क्लियर? तो इस केस में भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह एक क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब इस फॉर्म में से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a यानी कि 10 और b यानी कि 2। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 हो जाता है। 3ab तीनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10 इज़ 30 × 2 इज़ 60। अब इस 60 को हम लोग को फर्स्ट 10 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 600 हो जाएगा, और सेकेंड टाइम 60 को ही हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 120 हो जाएगा। और 2 का क्यूब हम लोग को ऑलरेडी पता है, b क्यूब यानी कि 8। बैलेंसिंग कर देते हैं तो 8 आ जाएगा नीचे, कैरी नहीं है, नेक्स्ट डिजिट 0 है, ये भी नीचे आ जाएगा। 12 जुड़ जाएगा 600 के साथ, हो जाएगा 612। ड्रॉप टू कैरी 61, तो 1000 में 61 जुड़ के हो जाता है 1061। तो दिस इज आवर आंसर 1061208। तो इसी तरह अगर हम लोग किसी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ए और बी में, तो हम लोग उसे इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर ले सकते हैं 208। ओके, तो 208 में भी हम लोग क्लियरली हम लोग को दिखता है, एक पार्ट हम लोग 20 का ले सकते हैं, एक पार्ट हम लोग 8 का ले सकते हैं। तो 20 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब 8 हो जाता है, यानी 20 का क्यूब कितना होगा? 8000 होगा। क्लियर? और अब वापस 3a² b के फॉर्म में हमें ले जाना है, तो 3 × 20 इज़ 60 × 8 इज़ 60 × 8 इज़ 480। ठीक है, 480 हमारा 3ab हो गया। अब इस 480 को हम लोग को 20 ए से मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 × 2 इज़ 96 और 480 × 20 इज़ 9600। अब थर्ड पार्ट हमें करना है, तो 480 ऑलरेडी हमारे पास है, 480 को हम लोग को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 4 इज़ 32, 320 प्लस 8 इज़ 64, 320 प्लस 64 इज़ 384। एक ज़ीरो लगा दीजिए, हो जाएगा 3840। क्लियर? लास्ट पार्ट क्या होता है? बी क्यूब का होता है। तो 8 क्यूब हम लोग को ऑलरेडी पता है 512 होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में देख लिया है। तो 8 क्यूब यानी कि 512। अब इसे फटाफट बैलेंस कर दीजिए, 2 को नीचे उतार देते हैं, 51 कैरी हो जाएगा। 3840 के साथ 51 जब ऐड होता है तो हमें देता है 3891। 1 को हम लोग ड्रॉप करेंगे, 389 को हम लोग कैरी करेंगे। तो 9600 प्लस 389 कितना होता है? 9 को साइड में रखिए, 600 प्लस 389 कितना होगा? 989, और 9 को और जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 9989। अब इस 9989 में हम लोग 9 को नीचे ड्रॉप करेंगे और 998 को कैरी करेंगे। तो 8000 प्लस 998 कितना होगा? 8998। ठीक है, ये हम लोग एकदम मेंटली कर पा रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेंटली हो जाएगा। ओके, तो
हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 899891 चलिए कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। तो हम लोग का आंसर एकदम सही है, 899891 तो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी नंबर को हम लोग सिर्फ ए और बी के फॉर्म में अगर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दोनों ए और बी का अगर हम लोग को क्यूब पता है तो हम लोग वैसे करेंगे, हम लोग इसे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन कई नंबर जिसके हम लोग को क्यूब नहीं पता है तो उनके क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए अब हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस केस में हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल नहीं लेंगे, ए बी, और 2 वेरिएबल नहीं लेंगे, हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, ए बी और सी, ठीक है। और इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे। सपोज हमारे पास है 789, इसका क्यूब हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 7 को ए मान लेते हैं, 8 को बी मान लेते हैं और 9 को सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान में रखें कि 7 पार्ट्स में हमें आंसर मिलेगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जब हम लोग 2 डिजिट के क्यूब करते हैं तो हमें 4 पार्ट्स में मिलता है रिजल्ट, ठीक है। ए क्यूब, 3a² बी, 3ab² और बी क्यूब, राइट। इस केस में हमें 7 पार्ट्स में आंसर मिलेगा। हमें प्रॉब्लम को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? फर्स्ट पार्ट ए क्यूब, सेकेंड 3a² बी, थर्ड 3a² सी प्लस 3ab², फोर्थ 6abc प्लस बी क्यूब, फिफ्थ 3ac² प्लस 3b² सी, सिक्स्थ 3bc² और सेवेंथ सी क्यूब। वेट, डोंट वरी, इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को देख के डरो मत, भागो मत। ये मत सोचो कि इससे अच्छा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। नो, इसे हम लोग और इजी करेंगे, ओके। तो क्या होगा? पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि 7 पार्ट्स में हमें आंसर मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और 7th पार्ट। फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और 7th पार्ट में ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब आएंगे। क्लियर? फर्स्ट पार्ट में ए क्यूब आएगा, लास्ट पार्ट में सी क्यूब आएगा और बीच का जो पार्ट है उसमें बी क्यूब आएगा। समझ गए? अब बी क्यूब के साथ में एक चीज़ ध्यान में रखें, 6abc को हमें ऐड करना है। तो 6ab और c, इसका हम लोग प्रोडक्ट लेके बी क्यूब के साथ जोड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ ए क्यूब, लास्ट पार्ट हुआ सी क्यूब, फोर्थ पार्ट क्या हुआ? 6abc प्लस बी क्यूब। इतना मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट खत्म, फोर्थ पार्ट खत्म, 7th पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में क्या होगा? 3a² बी, ओके। जो पहले एपिसोड में था, पिछले एपिसोड में था, वही होगा। सेकेंड पार्ट में 3a² बी होगा। और यहाँ पे देखिए, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने 3 इस पावर को लिया है और फर्स्ट डिजिट ए का स्क्वायर लिया है और बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। बिल्कुल इसी तरह 6th पार्ट में क्या होगा? 3 पावर को ही लिया है, इसमें लास्ट सी जो है इसका स्क्वायर लिया है और इसे बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। एनी कन्फ्यूजन? सेकेंड पार्ट में है 3a² बी और 6th पार्ट में है 3c² बी। एनी कन्फ्यूजन? शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, 6th पार्ट हो गया, 7th पार्ट हो गया। बचे कितने? 2 पार्ट, ओके। अब इन दोनों पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? देखो, थर्ड पार्ट के लिए 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, 3a, ठीक है। 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट में हम क्या रख देते हैं? ac प्लस b², a इंटू सी प्लस b²। डुप्लेक्स याद है हम लोग को? डुप्लेक्स में हम लोग कुछ ऐसे ही करते हैं ना, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो और बीच में जो डिजिट है उसका स्क्वायर ले लो, है ना। ac प्लस b², ac प्लस b²। समझ में आ रहा है? ये ac प्लस b² जो है ना, ये थर्ड पार्ट में भी है और अपना 5th पार्ट में भी है, कॉमन है। ये ac प्लस b² जो है ये कॉमन है। बस इतना ध्यान में रखना है कि जब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे तो इसे हम लोग ac प्लस b² को 3 और a, फर्स्ट टर्म a से मल्टीप्लाई करेंगे और 5th वाले केस में हम लोग इसे लास्ट टर्म c से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके।
तो आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। कुछ एग्जाम्पल्स जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो भी ये फॉर्मूला टाइप का है ये हम लोग के दिमाग में एकदम से सेट होने वाला है। ओके, तो क्या हुआ हमारा फॉर्मूला? फर्स्ट पार्ट में ए क्यूब, लास्ट पार्ट में सी क्यूब, फोर्थ पार्ट में जो मिडिल पार्ट है फोर्थ पार्ट में 6ab प्लस बी क्यूब। ओके, सेकेंड पार्ट में 3a² बी, सिक्स्थ पार्ट में 3c² बी, 3a² बी 3c² बी। ठीक है, बचे दो पार्ट, दोनों पार्ट में क्या होगा? ac प्लस बी स्क्वायर, जो डुप्लेक्स में हम लोग लेते थे ac प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग को 3a से मल्टीप्लाई करना है थर्ड पार्ट के लिए, 3c से मल्टीप्लाई करना है फिफ्थ पार्ट के लिए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। और इस एक फॉर्मूले से हम लोग 2 स्टेप में क्यूब निकाल सकते हैं और बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए पहले एग्जांपल से देखते हैं। 234 का क्यूब हमें निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 234 यानी कि हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ए हमारा हुआ 2, बी हुआ 3 और सी हुआ 4। ओके, अब शुरू करते हैं अपना कैलकुलेशन फटाफट। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा? ए क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा? 3a² बी, यानी कि 3a² बी यानी कि 3 और पहले 3ab को मल्टीप्लाई कर लो साथ में। ठीक है, 3 × 2 = 6 × 3 = 18। 18 को अब हम लोग फर्स्ट पार्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 36। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ हमारा? थर्ड पार्ट क्या है? ac प्लस बी स्क्वायर। तो ac प्लस बी स्क्वायर क्योंकि हमें 2 जगह चाहिएगा तो हम लोग इसका पहले निकाल के रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ac प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? a और c को मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8 प्लस b का क्यूब कर p का स्क्वायर कर दो, यानी कि 8 + 9 = 17। ठीक है, 17 हमारा हुआ ac प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 भी है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इसे 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 + 3 = 51। 51 हमारा है। ठीक है, ये 51 हमें 2 जगह जरूरत पड़ेगी इस 51 को, इसीलिए इसे बिल्कुल मत भूलना। अब इस 51 को हम लोग पहले a से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 102। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए इसी 51 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 204। तो ये मिल गया हमें थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे? b³ + 6abc। ठीक है, तो b³ कितना होगा हमारा? 3 का क्यूब हो जाएगा, जो कि होगा 27। ठीक है, और 27 इसके साथ हमें 6abc को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 = 6, × 4 = 24, 24 × 6 = 62, 120 + 24 144। ठीक है, अब इस 144 को जोड़ दो 27 के साथ, कितना होगा? 144 + 30 करेंगे तो 174 आएगा, -3 कर दो 171। ठीक है, ये हो गया 171। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट एंड फिफ्थ कंप्लीट। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है? 3c² बी। तो c² कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 × 3 कर दो, कितना होगा? 48। वापस × 3 कर दो, कितना होगा? 144। ठीक है, ये सब मेंटल कैलकुलेशन है। 1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन हम लोग मेंटली कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाते हैं सीखा है ना, तो हम लोग ये कर सकते हैं। ये हुआ 144। लास्ट में हमारे पास करना है c³। तो c³ यानी कि 4³ 4³ कितना होता है? 64 होता है। हुआ, आ गए हमारे 7 पार्ट्स। अब क्या है? बैलेंसिंग करो और फटाफट आंसर निकालो। तो 4 को हम लोग सबसे पहले ड्रॉप करेंगे, 6 हो जाएगा 144 के साथ ऐड, यानी कि होगा 150। 150 का 0 नीचे रख दो, 15 को कैरी कर दो। 204 + 15 कितना होता है? 219 होता है। 9 को ड्रॉप कर दो, 21 को कैरी कर दो। 171 + 21 कितना होगा? 192। 2 को ड्रॉप करो, 19 को कैरी करो। 102 + 19 कितना होगा? 121। 1 को ड्रॉप करो, 12 को कैरी करो।
36 प्लस 12 कितना होगा? 48। 8 को ड्रॉप करो, 4 को कैरी करो। 8 प्लस 4 कितना होगा? 12। तो कितना आया हमारा रिजल्ट? 12812904। तो कैसा लगा ये ट्रिक? आसान या मुश्किल? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 765 क्यूब निकाल के देखते हैं हम लोग। तो इस केस में A होगा 7, B होगा 6 और 5C होगा 5, है ना? तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, मेरे साथ कीजिए। A क्यूब करना है। A क्यूब यानी कि 7 क्यूब। 7 क्यूब कितना होता है? पिछले एपिसोड में देखा है, ये होता है 343। सिंगल डिजिट के क्यूब मेमोराइज करना मुश्किल नहीं है, इसे ज़रूर मेमोराइज कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है? 3A² B, यानी कि A का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, ठीक है। इसको B से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 49 इज 6 4 240 प्लस 54 294, ठीक है। 294 को अब इस पावर ये 3 जो है इसे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा? 3 2 6 600 प्लस 270 इज 870 870 प्लस 3 इंटू 4 इज 12 870 प्लस 12 इज 882, ठीक है। ये हुआ 882। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? हमें पहले AC प्लस B स्क्वायर करना है, तो AC प्लस B स्क्वायर कर देते हैं। 7 इंटू 5 इज 35, ठीक है। ये हो गया AC और B स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 35 प्लस 36 इज 71। 71 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो पावर है ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 71 इंटू 3 कितना होगा? 70 इंटू 3 इज 210। 71 इंटू 3 इज 213। अब ये जो 213 है ना, ये हमें दोनों भाग में चाहिए, थर्ड पार्ट में भी चाहिए, फिफ्थ पार्ट में भी चाहिए। लेकिन थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? 213 को फर्स्ट डिजिट A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 213 इंटू 7 कितना होता है? तो 200 इंटू 7 हमें पता है 1400 होता है, और बचे कितने? 13 इंटू 7 भी हमें पता है 91 होता है, तो 1400 प्लस 91 इज 1491। तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट 1491। फिफ्थ पार्ट क्या होगा? फोर्थ पार्ट का स्पेस छोड़ देते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या होगा? इसी 213 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, C से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 200 इंटू 5 इज 1000, 13 इंटू 5 इज 65, तो हो गया ये 1065, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट में हमें पहले P का क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। इस 216 में को रख दो और प्लस 6 ABC करना है, तो 7 इंटू 6 इज 42, 42 इंटू 5 इज, तो 5 इंटू 4 इज 200 और 210, ठीक है। 210 को हम लोग को करना है 6 से मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू 6 इज 1200 प्लस 60 इज 1260, तो ये हो गया 1260। ये कैलकुलेशन आप लोगों को फास्ट करना होगा। अगर आप लोगों को बड़े बड़े कैलकुलेशंस अगर सिंगल या डबल स्टेप्स में करने हैं, 1-2 स्टेप्स में करने हैं, तो आपको कैलकुलेशन में स्मार्ट होना ही होगा। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मिल गया है। 6 पार्ट के लिए हमें क्या करना है? 3C स्क्वायर और B, तो C स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 150, 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 450, है ना आसान। अब लास्ट में C क्यूब करना है, यानी कि 5 क्यूब। 5 क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो फटाफट बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले 5 नीचे आएगा, 12 हो जाएगा 450 के साथ ऐड, यानी कि ये होगा 462। 462 का 2 नीचे आ जाएगा, 46 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 46 हो जाएगा कैरी। अब 1065 प्लस 46, तो 1060 प्लस 40 कितना होता है? 1100। इधर बचा 5 और इधर बचा 6, यानी कि 1111। 1111 1111, तो 1111 में एक 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी तीनों 1 चले जाएंगे आगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो। इनको ऐड कैसे करेंगे?
तो 1260 प्लस 200 इज 1460, 1460 प्लस 100 इज 1560, 1560 प्लस 16 इज 1576 प्लस 11 इज 1587, 1587 का 7 नीचे लाओ, 158 जाएगा आगे। ओके, तो 158 को जब हम लोग 1491 में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1649, 1649 ही होगा ना ये, 1649। तो इसका 9 भी नीचे निकाल लिया हो और 164 को आगे कैरी कर दो। कितना होगा? आगे कैरी करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 1046। 1046 का भी 6 नीचे ले आओ, 104 को आगे कैरी कर दो। 343 प्लस 100 इज 443 प्लस 4 इज 447। तो कितना रिजल्ट आया हमारा? 447697125। ओके, 765 का क्यूब कितना हुआ? चलो कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 447697125। है ना मजेदार? इतना जल्दी तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल नहीं कर पाते। बस कैलकुलेशन में थोड़ा स्मार्ट होना है तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। इसमें क्या है? एक और एग्जांपल देखें। चलो 839 का क्यूब निकाल के देखते हैं। तो 8 हो गया A, 3 हो गया B और 9 हो गया C। 8 का क्यूब हम लोग को पता है 512, 3 का क्यूब हम लोग को पता है 27, 9 का क्यूब हम लोग को पता है 729। ठीक है, 3 सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब पता है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है A क्यूब यानी कि 512, सेकेंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या होगा? 9 क्यूब यानी कि 729। फोर्थ पार्ट क्या होगा? B क्यूब यानी कि 27 प्लस 6ABC। ठीक है, तो पहले 8 इंटू 3 24 हो जाता है, 24 इंटू 9 कितना होगा? ये होगा 216। तो 216 को अब 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 200 को 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1200 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 96। ठीक है, तो 1200 प्लस 96 इज 1296। इन दोनों को साथ में ऐड कर देते हैं हम लोग, एक साथ ही हो जाएगा। 1296 प्लस 30 विल बी 1326, माइनस 3 कर दो 1323। ओके, तो 3 पार्ट का काम हो गया है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? 3a² b। तो पहले a² कर देते हैं, a का स्क्वायर 64, 64 इंटू 3 कितना होता है? 3 इंटू 6 इज 180 प्लस 12 इज 192। 192 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 192 को 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 600 हो जाएगा। 92 यानी 8 माइनस कर दो, माइनस 24 कर दो। तो 600 माइनस 24 कितना होता है? 600 माइनस 20 इज 580 माइनस 4 इज 576। तो इस टाइप के सिंपल से कैलकुलेशन को किधर से क्या करना है ये हम लोग प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज़रूरी से प्रैक्टिस करें। हमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और सेवेंथ पार्ट मिल गया है। सिक्स पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। सिक्स पार्ट के लिए हमें 9 स्क्वायर करना है, 3c² b करना है, यानी कि 9 स्क्वायर यानी कि 81। 81 इंटू 3 कितना होगा? 81 इंटू, ये देखो तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9। 81 इंटू 9 कर दो डायरेक्ट। ओके, तो 80 इंटू 9 कितना होगा? 720। 81 इंटू 9 कितना होगा? 729। ठीक है ना? ये आसान, तो ये मुश्किल नहीं होगा। 81 इंटू 9 यानी कि 9 का क्यूब ही हुआ वो एक्चुअली में। ठीक है, तो 729। अब ये भी हो गया हमारा। अब बचा हमारे पास 2 पार्ट, 5 पार्ट हमें मिल गए हैं, 2 पार्ट हमारे बचे। ठीक है, तो 2 पार्ट के हमें क्या करना है? हम लोग पहले इन दोनों के लिए कॉमन निकाल लेते हैं, AC प्लस b²। तो AC क्या होगा? 8 इंटू 9 इज 72। 72 प्लस b² यानी कि 9। 72 प्लस 9 कितना होता है? 81। 81, ठीक है, ये AC प्लस b² हुआ 81। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 81 इंटू 3 कितना होता है?
243, ठीक है, 243 हो गया। अब इस 243 को पहले हम लोग को ए यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें थर्ड पार्ट देगा, और फिफ्थ पार्ट के लिए हमें इसे 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 243 को दिमाग में रखो, 243 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 243 इंटू 8 कितना होगा, 8 2 ज़ा 16, 1600 प्लस 8 4 32, 1600 प्लस 320 इज 1920, 1920 प्लस 24 इज 1944, ये हो गया 1944, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 243 को 9 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम लोग 243 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 2430। अब इसमें हम लोग अगर 243 को घटा देते हैं तो हमें ये मिलेगा 243 इंटू 9। तो ये सब्ट्रैक्शन तो मुश्किल नहीं है, हम लोग विनकुलम से इसे लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और 4 - 2 होगा नहीं, वो 3 - 2 होगा, 3 - 2 इज़ 1, और ये हो जाएगा 4 - 3 इज़ 1, 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट 8, और 3 - 0 इज़ 3 का 10th कॉम्प्लीमेंट 7, 2187, ये हमें देगा 2187। तो ये क्या हुआ, 243 इंटू 9 कितना होता है, 2187, ओके। अब ये सारे टर्म्स हमें मिल गए, फटाफट बैलेंस ही करना है, तो फटाफट बैलेंसिंग कर देते हैं। एडिशन में ध्यान रखें, एडिशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला राइट हैंड साइड का डिजिट 9 है, इसे हम लोग नीचे उतार देंगे। 72 ऐड हो जाएगा 729 के साथ, तो 729 प्लस 2 कितना होता है, 731, प्लस 70 कितना होगा, 801। 801 का 1 नीचे उतारो, 80 को कैरी कर दो, ठीक है। तो 2187 प्लस 80 कितना होगा, 2267। 2187 प्लस 80 इज 2267। तो 7 को नीचे उतारो, 226 को कैरी करो, ठीक है, 226 को कैरी करो। तो मेंटली कर सकते हैं हम लोग इसे, ये कितना होगा, 1549, 1549, ये होगा 1549। तो 9 को नीचे उतारो, 154 को कैरी करो, ओके। अब 1944 प्लस 154 हमें करना है, तो ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा 2098। तो ये 8 नीचे आ जाएगा, 209 फर्दर कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 576 प्लस 200 इज 776, प्लस 9 करोगे तो 785। 5 नीचे उतार लो, 785 का 5 नीचे उतारो, 78 जो है वो कैरी कर दो, ठीक है। तो 512 प्लस 78 कितना होगा, 590। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 590589719। तो बड़ी ही आसानी से हम लोग ये निकाल सकते हैं। सिंपल से 1 डिजिट कैलकुलेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें क्योंकि हम लोग इसे 7 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं ना, ऐसे 7 टर्म्स में डिवाइड करके हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो अगर कहीं एरर आता भी हो लास्ट में, जब हम लोग बैलेंसिंग करके एडिशन करते हैं, तो कहीं अगर एरर आता भी हो ना, तो हम लोग फटाक से देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे आया है, कौन से टर्म में, कौन से पार्ट में एरर हुआ है, ये हम लोग को फटाक से पता चल जाता है। यही अगर हम लोग रेगुलर मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, प्लस एरर भी कहाँ आया कुछ पता नहीं चलता है, एकदम भूल भुलैया की तरह हो जाता है। तो ये मेथड बहुत ही इफ़िशियंट है, बहुत ही आसान है कि हम लोग क्यूब ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब हमें क्यूब निकालना पड़ता है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा क्यूब निकालने का। तो हम लोग इसे ज़रूर सीखें, ज़रूर इसे अप्लाई करें। और इससे बड़े नंबर के अगर क्यूब निकालने हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर के क्यूब निकालने हैं, तो हम कोशिश करें कि उन्हें हमें 2 या 3 डिजिट फॉर्म में हम उसे ब्रेक कर सकें। सपोज़ 1011 का अगर हमें क्यूब निकालना है, तो हम लोग उसे 2 टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक 10 और एक 11 का टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। या फिर हमें 10052 का निकालना है, तो हम लोग उसे 2 टर्म्स में 3 टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक 100 टर्म हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। तो इस टाइप में हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस करना। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता है 2 या 3 टर्म्स में डिवाइड करना, तो हम लोग पहले स्क्वायरिंग करेंगे और फिर
ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि क्यूब का क्या मतलब होता है, किसी नंबर को 3 बार उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब होता है। तो हम लोग पहले स्क्वायर कर देंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 बार तो मल्टीप्लाई हो ही गया, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक हम सूत्र यूज़ करके सिंगल एक स्टेप में हम लोग उसे मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आप लोग उस टाइप के बड़े एग्जाम्पल्स भी देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं उस टाइप का एक वीडियो भी रिलीज़ कर दूंगी जिससे कि आप लोग उसे समझ पाओ। नहीं तो जनरली हमें इसी टाइप के नंबर का क्यूब निकालना पड़ता है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे बड़े नंबर्स की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो वो ज़रूर हो जाएगा, वो हम लोग कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हर बार की तरह अब वक्त हो चुका है प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। इन्हें प्रैक्टिस करें। आपको ये ट्रिक कैसी लगी, अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आज के ट्रिक से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ अलग, कुछ मज़ेदार लगा हो, तो इसे ज़रूर एक लाइक दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग नीचे दिए गए रेड बटन, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोग को नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बेल बटन को भी क्लिक ज़रूर करें। इससे आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारे अगले वीडियोज़ के। हमारे चैनल में और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप लोग ज़रूर देखें। और अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।